कराची के डिफेंस के एक बहुत बड़े बंगले में अदनान शेख रहता था। 32 साल का नौजवान जिसकी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजर रही थी। इसके पास 3 मंजिला बंगला था जिसके बाहर 4 लग्जरी गाड़ियां खड़ी रहती थीं। एक सफ़ेद लैंड क्रूज़र, एक सियाह BMW और 2 और महंगी गाड़ियां जिनके नाम सुनने वाला हैरान रह जाए। अदनान का कारोबार शहर भर में मशहूर था। इसके पास 3 बड़े शोरूम थे जहां दरामदी कपड़े और ब्रांडेड चीजें बिकती थीं। हर महीने लाखों रुपए का मुनाफा होता, बैंक में करोड़ों जमा थे। घर में नौकर चाकर, ड्राइवर, माली, बावर्ची सब मौजूद थे। लेकिन अदनान के दिल में जो चीज सबसे ज्यादा थी वो थी गुरूर, तकब्बुर, अपने आप को सबसे ऊपर समझने का जज्बा। वो समझता था कि दुनिया में इस जैसा कोई नहीं। इसके पास पैसा है तो वो सब कुछ है। जब भी कोई मुलाजिम इसके सामने आता, वो इससे ऐसे बात करता जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर हो। इसकी आवाज़ में नफरत होती, इसकी नज़र में हकारत होती। घर के मुलाजिमों को वो इतनी कम तनख्वाह देता कि उनका गुजारा मुश्किल से होता, लेकिन फिर भी वो समझता था कि ये लोग इसके एहसान तले दबे हैं। एक दिन सुबह का वक्त था, सितंबर का महीना था और कराची में अभी भी गर्मी का मौसम था। धूप तेज थी और हवा में नमी थी। अदनान अपने कमरे में बैठा अपने मोबाइल पर बैंक का बैलेंस चेक कर रहा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। 2 करोड़ 40 लाख रुपए, उसने सोचा। माशाअल्लाह, मैंने मेहनत करके ये सब कमाया है। लेकिन इसके दिल में कहीं शुक्र का जज्बा नहीं था, सिर्फ अपनी मेहनत पर गुरूर था। अल्लाह की नेमत का एहसास नहीं था। इसी वक्त नीचे बाग में इसका माली अकरम काम कर रहा था। अकरम 60 साल का बुजुर्ग था जिसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर उम्र की लकीरें नुमायां थीं। वो 20 साल से अदनान के घर में काम कर रहा था। पहले अदनान के वालिद के ज़माने में, और जब 5 साल पहले अदनान के वालिद का इंतकाल हुआ तो अदनान ने इसे रखे रखा। लेकिन अकरम को पता था कि अदनान अपने बाप जैसा नहीं। अदनान का बाप मरहूम एक नेक दिल इंसान था। वो मुलाजिमों के साथ अच्छा सलूक करता, उनकी मुश्किलात सुनता, ईदों पर बोनस देता। लेकिन अदनान बिल्कुल उलट था। अकरम की बीवी रुखसाना पिछले 3 दिन से बुखार में थी। इसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा, लेकिन अकरम के पास इतने पैसे नहीं थे। उसकी माहाना तनख्वाह सिर्फ 20,000 रुपए थी, जिसमें से घर का खर्च, बिजली का बिल और दवाइयाँ खरीदना मुश्किल से हो पाता था। अकरम ने सोचा कि शायद अदनान से कुछ मदद मिल जाए, कम से कम 3 दिन की छुट्टी तो मिल जाए ताकि वो अपनी बीवी को अस्पताल ले जा सके। उसने हिम्मत करके ऊपर अदनान के कमरे की तरफ जाने का फैसला किया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आओ, अदनान ने सख्त लहजे में कहा। अकरम अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो जानता था कि अदनान गुस्से में कैसा हो जाता है। क्या है? अदनान ने सर उठाए बगैर पूछा। वो अब भी अपने मोबाइल में मसरूफ था। बेटा अदनान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, अकरम ने हकलाते हुए कहा। जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है, अदनान ने बेसब्री से कहा। अकरम ने गहरी सांस ली। बेटा, मेरी बीवी रुखसाना बहुत बीमार है, 3 दिन से बुखार में है। डॉक्टर ने कहा है कि अस्पताल ले जाओ। मैं आपसे दरख्वास्त करने आया हूं कि मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दें। मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और अगर हो सके तो क्या? अदनान ने तेजी से सर उठाया और गुस्से से देखा। अगर हो सके तो कुछ पैसे उधार दे दें, मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस कर दूंगा, अकरम ने नजरें झुकाते हुए कहा। अदनान की आंखों में गुस्सा भर गया। वो कुर्सी से उठा और अकरम की तरफ बढ़ा। छुट्टी? पैसे? तुम लोग यही करते हो, हमेशा बहाने बनाते हो। एक दिन ये बीमार, अगले दिन वो बीमार। तुम्हारी बीवी हर महीने बीमार होती है, अदनान ने चीख कर कहा। अकरम की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अल्लाह की कसम, रुखसाना वाकई बहुत बीमार है। मैंने 20 साल आपके घर में काम किया है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हारे वालिद के ज़माने से। मेरे बाप का नाम मत लो, अदनान ने और ज़ोर से चीखा। मेरा बाप बेवकूफ़ था जो तुम जैसे लोगों पर बेकार रहम करता था। तुम सब लोग नाकारा हो, सिर्फ पैसे लेने की सोचते हो। अकरम का दिल टूट गया। वो कांपने लगा। इसकी सफ़ेद दाढ़ी में आंसू बहने लगे। बेटा, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया। तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे अपने बेटे की तरह समझा। मैंने उनकी खिदमत की जैसे अपने बाप की करता। खिदमत? अदनान ने तन से हंसकर कहा। तुम लोग पैसे के लिए काम करते हो, खिदमत नहीं करते। और अब सुनो, तुम कल से यहां मत आना, तुम्हें नौकरी से निकाला। ये सुनकर अकरम की आंखें फटी की फटी रह गईं।
बेटा, ये क्या कह रहे हो? मेरी उम्र देखो, मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे कौन नौकरी देगा? ये मेरी मसला नहीं, अदनान ने सख्ती से कहा। निकल जाओ यहां से। और हाँ, जो तनख्वाह बनती है वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने आज काम नहीं किया। निकलो। अकरम के पांव कांप गए। उसने आखिरी बार अदनान की तरफ देखा। इसके चेहरे पर दर्द था, मायूसी थी, लेकिन गुस्सा नहीं था। उसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे बेटा। तुम्हारा दिल इतना सख्त हो गया है, लेकिन याद रखो, अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अदनान ने हंसकर कहा, अल्लाह? तुम लोग जब नाकाम हो जाते हो तो अल्लाह का नाम लेते हो। मेरे पास पैसा है, ताकत है, अक्ल है। मैंने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है। अल्लाह ने नहीं दिया, मैंने खुद कमाया है। अकरम ने आंसू पोंछे, सर हिलाया और बाहर निकल गया। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। बावर्ची हसन और ड्राइवर असलम ने इसे देखा तो पूछा, अकरम चचा, क्या हुआ? आप रो रहे हैं? अकरम ने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया और बाहर निकल गया। वो अपने छोटे से किराए के मकान पहुंचा, जो गुलशने इकबाल की एक तंग गली में था। रुखसाना बिस्तर पर लेटी हुई थी, बुखार में कांप रही थी। क्या हुआ, छुट्टी मिली? रुखसाना ने कमजोर आवाज में पूछा। अकरम ने सर झुका लिया। नहीं, बल्कि नौकरी ही चली गई। रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए। अब हम क्या करेंगे? अकरम ने इसका हाथ पकड़ा और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो देख रहा है। इसकी लाठी बेआवाज होती है। उस रात अदनान अपने बंगले में आराम से सोया। इसे कोई फिक्र नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। वो खुश था कि उसने एक नाकारा मुलाजिम को निकाल दिया, लेकिन इसे क्या पता था, इसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। अकरम को निकालने के 2 हफ्ते बाद की बात है। अक्टूबर का महीना था और कारोबार अच्छा चल रहा था। अदनान की तीनों दुकानें भरी हुई थीं। ग्राहक आते और लाखों का सामान खरीदते। हर दिन की आमदनी अच्छी थी। अदनान इस दिन अपने ऑफिस में बैठा था। इसके सामने मेज पर कॉफी का कप रखा था और वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। इसे अकरम की याद भी नहीं आई, ना ही इसे कोई पछतावा था। अचानक इसका मोबाइल बजा। उसने देखा तो स्क्रीन पर नाम आया, बिलाल साहब। बिलाल साहब अदनान का सबसे बड़ा क्लाइंट था। वो लाहौर में रहता था और हर महीने अदनान से 50-60 लाख का ऑर्डर देता था। यह ऑर्डर अदनान की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया था। अदनान ने खुशी से फोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, कैसे हैं आप? लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो सख्त थी। वालेकुम अस्सलाम अदनान, मैं ठीक हूं, लेकिन मैंने फैसला किया है कि अब से मैं तुमसे काम नहीं करूंगा। अदनान के हाथ से कॉफी का कप छूट गया। क्या मतलब? बिलाल साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? अदनान, मैंने दूसरे सप्लायर से राब्ता कर लिया है। वो मुझे बेहतर रेट दे रहा है और सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी बेरहमी के बारे में भी पता चला है। बिलाल साहब ने सर्द लहजे में कहा। बेरहमी? किसने कहा? अदनान की आवाज में घबराहट आ गई। मेरे एक दोस्त ने बताया कि तुमने अपने 20 साल पुराने माली को बगैर किसी वजह के निकाल दिया। इसकी बीवी बीमार थी और तुमने इसे छुट्टी तक नहीं दी। ऐसे लोगों के साथ मैं काम नहीं कर सकता, बिलाल साहब ने वाजे कर दिया। बिलाल साहब, ये गलत फहमी है। वो आदमी नकारा था। मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। अदनान ने मिन्नतें की। मामला धोखे का नहीं, अखलाक का है अदनान। अल्लाह हाफिज। ये कहकर बिलाल साहब ने फोन काट दिया। अदनान वहीं कुर्सी पर धंस गया। इसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने फौरी तौर पर कैलकुलेटर निकाला और हिसाब लगाया। सिर्फ इस एक क्लाइंट की वजह से इसे 50 लाख का नुकसान हो गया था। लेकिन अदनान ने खुद को संभाला। उसने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। एक क्लाइंट चला गया तो दूसरा आ जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले हफ्ते जुम्मे की रात थी। अदनान घर में आराम कर रहा था। रात के 2 बज चुके थे। अचानक इसका मोबाइल फिर बजा। इस बार नंबर इसके गोदाम के चौकीदार जावेद का था। अदनान ने नींद में फोन उठाया। हेलो साहब, बड़ी मुसीबत हो गई। जावेद की आवाज में खौफ था। क्या हुआ इतनी रात को? अदनान ने परेशान होकर पूछा। साहब, गोदाम में आग लग गई है, बहुत बड़ी आग। फायर ब्रिगेड आ गई है, लेकिन जावेद की आवाज टूट गई। अदनान फौरी तौर पर बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो गाड़ी में बैठा और पूरी रफ्तार से अपने गोदाम की तरफ भागा। जब वो वहां पहुंचा तो मंजर देखकर इसके होश उड़ गए। पूरी इमारत आग की लपेट में थी। शोले आसमान को छू रहे थे। धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पानी की बौछारें लगा रही थीं, लेकिन आग काबू से बाहर थी। ये कैसे हुआ? अदनान ने जावेद का कॉलर पकड़कर पूछा। साहब, मुझे नहीं पता, मैं बाहर गेट पर था। अचानक अंदर से धमाके की आवाज आई और आग भड़क उठी। जावेद ने कांपते हुए कहा।
3 घंटे बाद आग बुझी, लेकिन अब सिर्फ राख का ढेर बचा था। अदनान का पूरा सामान, जिसकी मालियत 1 करोड़ से ज्यादा थी, जलकर राख हो चुका था। अदनान वहीं जमीन पर बैठ गया। इसके हाथ कांप रहे थे। ये सब कैसे हो गया? सुबह हुई तो पुलिस आई, तफ्तीश शुरू हुई। बाद में पता चला कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। इंश्योरेंस कंपनी ने मुआयना किया, लेकिन कहा कि यह लापरवाही की वजह से हुआ है, इसलिए पैसे नहीं मिलेंगे। अदनान की दुनिया लरस गई। एक ही हफ्ते में 50 लाख का नुकसान और अब 1 करोड़ का मजीद नुकसान। लेकिन अब भी अदनान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि वो दोबारा खड़ा हो जाएगा। इसके पास अभी 2 दुकानें हैं, बैंक में पैसे हैं और सबसे बढ़कर इसका करीबी दोस्त और कारोबारी पार्टनर शाहिद इसके साथ है। शाहिद अदनान का बचपन का दोस्त था। दोनों साथ बड़े हुए थे, साथ पढ़े थे। जब अदनान ने कारोबार शुरू किया तो शाहिद को पार्टनर बनाया। शाहिद भी कारोबार में बराबर का हिस्सेदार था और दोनों मिलकर फैसले लेते थे। अदनान को शाहिद पर अंधा एतमाद था। उसने कभी शाहिद की ईमानदारी पर शक नहीं किया। आग लगने के 2 दिन बाद अदनान ने शाहिद को फोन किया। शाहिद, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात है। भाई, मुझे भी तुमसे मिलना है। मैं इस्लामाबाद में हूं, एक नए कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में। 2 दिन में वापस आता हूं, शाहिद ने कहा। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, मुझे तुम्हारी जरूरत है, अदनान ने कहा। 2 दिन गुजर गए, शाहिद वापस नहीं आया। अदनान ने दोबारा फोन किया, नंबर बंद था। अदनान को तशवीश होने लगी। उसने दफ्तर जाकर देखा तो शाहिद की मेज खाली थी। इसका सामान, इसके कागजात सब गायब थे। अदनान के दिल में खौफ समा गया। उसने फौरी तौर पर बैंक में फोन किया। जी साहब, आपके जॉइंट अकाउंट से 2 करोड़ रुपए 3 दिन पहले निकाले गए हैं, बैंक मैनेजर ने बताया। किसने निकाले? अदनान की आवाज कांप गई। जनाब शाहिद साहब ने, इनके दस्तखत थे। ये जॉइंट अकाउंट है तो दोनों में से कोई भी पैसे निकाल सकता है, मैनेजर ने कहा। अदनान के हाथों से मोबाइल गिर गया। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शाहिद ने इसे धोखा दे दिया। इसका सबसे करीबी दोस्त, इसका भाई जैसा साथी 2 करोड़ लेकर भाग गया। अदनान ने फौरी तौर पर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन शाहिद का कोई निशान नहीं मिला। इसका मोबाइल बंद था, इसका घर खाली था, इसके रिश्तेदारों को भी कुछ पता नहीं था। अब अदनान के पास सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए बचे थे और ये भी काफी नहीं थे, क्योंकि इसके ऊपर बैंक का कर्ज था। 2 हफ्ते बाद बैंक से नोटिस आया, आपने 15 लाख रुपए किश्त अदा नहीं की, फौरी तौर पर अदा करे वरना कानूनी कार्रवाई होगी। अदनान ने पैसे अदा किए, लेकिन अब इसके पास सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख रुपए बचे। फिर एक और झटका लगा। इसके एक शोरूम के मालिक ने नोटिस भेजा कि अगले महीने से किराया दुगना होगा। अदनान के पास इतने पैसे नहीं थे, इसे वो शोरूम बंद करना पड़ा। अब आमदनी कम हो गई, महीने का खर्च बढ़ने लगा, मुलाजमों की तनख्वाहें, बिजली के बिल, दूसरे अखराजात। अदनान ने घर का एक हिस्सा बेचने की कोशिश की, लेकिन खरीदार नहीं मिला। उसने अपनी एक गाड़ी बेच दी, लेकिन पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। नवंबर के आखिर में एक और हादसा हुआ। कराची में बारिश का तूफान आया। भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली के शदीद कड़ाके। उस रात अदनान के बाकी मांदा गोदाम की छत गिर गई। अंदर का तमाम सामान बारिश में भीग कर तबाह हो गया। सुबह जब अदनान वहां पहुंचा तो सर पकड़कर रो पड़ा, या अल्लाह, ये सब क्यों हो रहा है? अब इसके पास सिर्फ एक छोटी दुकान बची थी, लेकिन इसकी आमदनी इतनी कम थी कि कर्ज की किश्तें अदा नहीं हो सकती थीं। दिसंबर में बैंक ने आखिरी नोटिस भेजा, 30 दिन में पूरा कर्ज अदा करें वरना हम आपकी जायदाद जब्त कर लेंगे। अदनान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जनवरी में बैंक ने इसका बंगला, बाकी गाड़ियां और दुकान सब जब्त कर लिए। अदनान जो 6 महीने पहले करोड़पति था, अब सड़क पर था। इसके पास कोई घर नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई दोस्त नहीं। वो रात एक मस्जिद के बाहर बैठा सोच रहा था, ये सब कैसे हो गया? मैंने क्या गलती की? लेकिन अब भी इसे अकरम की बात याद नहीं आई। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। 1 साल गुजर चुका था। एक पूरा साल, 12 महीने, 365 दिन। अदनान शेख, जो कभी कराची के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता था, अब शहर की सड़कों पर भटक रहा था। इसके जिस्म पर फटे हुए कपड़े थे जो किसी कूड़ेदान से मिले थे। एक पुरानी मैली शलवार, एक फटी हुई कमीज जिसके बटन गायब थे और नंगे पांव। इसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी।
चेहरा मैल से अटा हुआ था। इसकी आंखें जो कभी गुरूर से चमकती थीं, अब बुझी बुझी थीं। इसके हाथ जो कभी लाखों रुपए गिनते थे, अब भीख मांगते थे। हर सुबह वो उठता, किसी फुटपाथ से या किसी मस्जिद के बाहर से, और फिर पूरी कराची में घूमता, कभी सदर, कभी कोरंगी, कभी गुलिशने इकबाल। लोगों के आगे हाथ फैलाता, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दें, भूखा हूं। कुछ लोग 10 रुपए दे देते, कुछ 20 रुपए, और कुछ लोग तो इसे धक्का देकर भगा देते। दूर हो जा यहां से, रोज रोज तुम जैसे आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ इसे तब होती जब कोई इसे पहचान लेता। एक दिन वो तारिक रोड पर खड़ा था। एक आदमी गाड़ी से उतरा और इसे गौर से देखने लगा। फिर अचानक चीखा, अरे ये तो अदनान शेख है, वही अदनान शेख जो डिफेंस में बंगले में रहता था। लोग इकट्ठे हो गए, सब इसे देखने लगे। वाकई यार, यही है, मैंने इसके शोरूम से कपड़े खरीदे थे। अरे ये तो बहुत मगरूर था, अपने मुलाजिमों को कुत्ते की तरह रखता था। देखो आज क्या हाल है, अल्लाह ने इसका गुरूर तोड़ दिया। लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, कुछ ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनानी शुरू कर दी। अदनान के दिल में ऐसा तूफान उठा कि वो वहीं जमीन में धंस जाना चाहता था। इसकी आंखों में आंसू भर आए, शर्म, जिल्लत और बेबसी के आंसू। वो वहां से भागा और एक तंग गली में जाकर बैठ गया, सर पकड़कर रोने लगा। मैं क्या था और आज क्या हो गया हूं? ये हाल रोज का था। कभी कोई थप्पड़ मार देता, कभी कोई गालियां देता, कभी कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता। रात को जब भूख लगती तो वो कूड़ेदानों में टटोलता। कभी बचा हुआ खाना मिल जाता तो खा लेता, वरना भूखा सो जाता। सर्दियों की रातें सबसे बुरी थीं। ठंडी हवाएं चलती और इसके पास कोई कंबल नहीं होता। वो कांपता रहता पूरी रात। एक रात वो सादी टाउन की एक छोटी मस्जिद के बाहर लेटा था। रात के 2 बजे थे। सर्दी इतनी थी कि इसके होंठ नीले पड़ गए थे। या अल्लाह, मैंने क्या किया? मैंने कितना बुरा किया? वो आहिस्ता से बड़बड़ाया। पहली बार इसके दिल में एहसास हुआ, पहली बार इसे अपनी गलतियों का अंदाजा हुआ। अकरम की वो बात अब समझ आने लगी थी। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अगली सुबह जुम्मे का दिन था। फरवरी का महीना था और हल्की सी धूप निकली थी। अदनान इसी मस्जिद के बाहर बैठा लोगों से भीख मांग रहा था। नमाज के बाद लोग बाहर आने लगे। कुछ ने इसे पैसे दिए, कुछ ने नजरअंदाज किया। अचानक एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, हाथ में छड़ी थी। इसकी सफेद दाढ़ी चेहरे पर नूर की तरह चमक रही थी। अदनान ने ऊपर देखा तो इसका दिल धड़क गया। अकरम, वही बूढ़ा माली जिसे उसने 1 साल पहले नौकरी से निकाला था। अदनान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फौरी तौर पर अपना चेहरा छुपा लिया, शर्म की वजह से सर झुका लिया। लेकिन अकरम इसके करीब आया। बेटा, अकरम ने आहिस्ता से आवाज दी। अदनान ने सर नहीं उठाया। अदनान बेटा, तुम हो ना? अकरम ने फिर से पूछा। अदनान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आहिस्ता से सर हिलाया। अकरम ने इसके करीब बैठकर इसका हाथ पकड़ा। बेटा, तुम ठीक हो? ये जुमला सुनकर अदनान का दिल टूट गया। जिस आदमी के साथ उसने इतनी बेरहमी की थी, वो अब भी इससे प्यार से पूछ रहा था। अदनान जोर जोर से रोने लगा। चचा, चचा अकरम, मुझे माफ कर दें। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मैंने आपको बेवजह नौकरी से निकाला। आपकी बीवी बीमार थी और मैंने अकरम ने मुस्कुराकर इसका सर थपथपाया। बेटा, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था। कैसे आपने मुझे माफ कर दिया? मैंने आपके साथ इतनी बेरहमी की? अदनान ने कहा। बेटा, गुस्सा रखना बहुत आसान है, लेकिन माफ करना बहुत मुश्किल। और मैं जानता था कि एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, अकरम ने नरमी से कहा। अदनान कांप रहा था। चचा, मैं भूखा हूं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अकरम फौरी तौर पर खड़ा हुआ। चलो मेरे साथ। अदनान लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। अकरम ने इसका हाथ पकड़ा और सहारा दिया। वो दोनों पैदल चले। तकरीबन 20 मिनट बाद गुलशन इकबाल के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटे से मकान के सामने रुके। ये मेरा घर है, अंदर आओ, अकरम ने कहा। घर बहुत छोटा था, एक कमरा, एक छोटा सा बावर्ची खाना और एक बाथरूम। लेकिन घर में सुकून था। दीवारों पर कुरान की आयत लिखी हुई थी। रुखसाना, अकरम ने आवाज दी। एक बुजुर्ग खातून बाहर आईं। ये अकरम की बीवी रुखसाना थी। जब उन्होंने अदनान को देखा तो हैरान रह गईं। अकरम, ये तो वही लड़का है जिसने तुम्हें, रुखसाना ने कहा।
हाँ, लेकिन अब ये सबक सीख चुका है, अकरम ने कहा। रुखसाना ने कुछ नहीं कहा। वो अंदर गईं और थोड़ी देर बाद खाने की एक प्लेट लेकर आईं, गर्म रोटियां, दाल और सब्जी। अदनान को यकीन नहीं आ रहा था, जिस औरत के बीमार होने पर उसने उसके शोहर को निकाल दिया था, वो आज इसे खाना खिला रही थी। खाओ बेटा, शर्म मत करो, रुखसाना ने प्यार से कहा। अदनान ने खाना खाया। हर लुकमे के साथ इसकी आंखों से आंसू बहते रहे। खाने के बाद अदनान ने कहा, चचा, आप खुद इतने गरीब हैं, फिर भी आपने मुझे खिलाया। अकरम ने हाथ रखा अदनान के कंधे पर। बेटा, गरीबी पैसे में नहीं, दिल में होती है। तुम्हारे पास करोड़ों थे, बंगला था, गाड़ियां थीं, लेकिन दिल गरीब था, क्योंकि तुमने कभी शुक्र नहीं किया, तुमने कभी अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। मेरे पास अब कुछ नहीं, ये छोटा सा घर है किराए का, मेरी आमदनी 15,000 रुपये माहाना है, लेकिन मेरा दिल अमीर है, क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, सब्र करता हूँ, और जो कुछ है इसमें दूसरों को शरीक करता हूँ। अदनान को समझ आ गई। चचा, मुझे क्या करना चाहिए? बेटा, सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगो, फिर अपने आप को बदलो, सब्र सीखो, शुक्र सीखो, अल्लाह फिर से तुम्हें उठा देगा, अकरम ने कहा। लेकिन चचा, मैं कहाँ रहूँगा? मेरे घर में। ये छोटा सा घर है, लेकिन तुम्हारे लिए जगह है। अदनान फूट फूट कर रोने लगा। अकरम ने इसे सीने से लगा लिया। बेटा, जिंदगी में दूसरा मौका सबको मिलता है, बस शर्त यह है कि इंसान अपनी गलतियां तस्लीम करे। उस रात अदनान ने अकरम के घर में पहली बार चैन की नींद सोई और पहली बार दिल से दुआ की, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गलतियां की, अब मुझे सब्र और शुक्र सिखा दे। अदनान की नई जिंदगी शुरू हो गई थी, लेकिन ये जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब न कोई बंगला था, न गाड़ियां, न नौकर चाकर, सिर्फ एक छोटा सा कमरा था जो अकरम ने अपने घर में इसे दे दिया था। पहली रात जब अदनान इस कमरे में सोया तो इसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, 1 साल पहले वो केसी वाले कमरे में महंगे बिस्तर पर सोता था और आज एक सादा चटाई पर। लेकिन अजीब बात यह थी कि आज इसके दिल में सुकून था। सुबह हुई तो रुखसाना आंटी ने दरवाज़ा खटखटाया। बेटा अदनान, नमाज का वक्त है। अदनान को कितना अरसा हो गया था नमाज पढ़े, सालों से उसने नमाज नहीं पढ़ी थी, लेकिन आज उसने वुजू किया और अकरम के पीछे नमाज अदा की। नमाज के बाद अकरम ने कहा, बेटा, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू है, लेकिन याद रखो, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी, सब्र करना होगा और सबसे बढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। चचा, मैं तैयार हूं, मुझे बताएं मैं क्या करूं? अदनान ने पूछा। अकरम ने मुस्कुराकर कहा, पहले नाश्ता करो, फिर बताता हूं। नाश्ते में सादा पराठे और चाय थी। अदनान ने जब खाया तो इसे लगा जैसे ये दुनिया का सबसे लजीज खाना है, क्योंकि ये मोहब्बत से बनाया गया था। नाश्ते के बाद अकरम ने अदनान को एक काम दिया। बेटा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरीब लोग रहते हैं, मैं और रुखसाना हर रोज इनके लिए खाना बनाते हैं और तकसीम करते हैं। आज से तुम ये काम करोगे। अदनान हैरान रह गया, लेकिन चचा, आप खुद इतने कम पैसों में गुजारा करते हैं, फिर दूसरों के लिए खाना कैसे? अकरम ने कहा, बेटा, जब तुम दूसरों के लिए खर्च करते हो तो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा देता है। ये मैंने जिंदगी भर आजमाया है। सुबह 8 बजे अदनान ने 3 बड़े डिब्बों में खाना लिया और निकल पड़ा। पहला डिब्बा उसने एक बूढ़ी औरत को दिया जो सड़क के किनारे बैठी थी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, औरत ने दुआ दी। अदनान को पहली बार महसूस हुआ कि देना कितना अच्छा लगता है। दूसरा डिब्बा उसने 4 छोटे बच्चों को दिया जो कूड़ा उठाते थे। जब बच्चों ने खाना देखा तो इनके चेहरे खुशी से चमक उठे। शुक्रिया भाई, बच्चों ने शोर मचाया। तीसरा डिब्बा उसने एक माजूर आदमी को दिया जो व्हील चेयर पर बैठा था। जब अदनान वापस आया तो इसके दिल में एक अजीब सुकून था। उसने महसूस किया कि देने में कितनी खुशी है। दोपहर को अकरम ने इसे एक छोटी दुकान पर ले जाया। ये एक जनरल स्टोर थी जिसका मालिक जमील नामी एक नेक दिल आदमी था। जमील, ये अदनान है, इसे काम की जरूरत है, अकरम ने कहा। जमील ने अदनान को देखा। काम करोगे? सख्त मेहनत है, सामान उठाना पड़ेगा, दुकान साफ करनी होगी। मैं करूंगा, अदनान ने बगैर सोचे कहा। ठीक है, रोजाना 200 रुपए मिलेंगे, दोपहर 12 से शाम 6 बजे तक, जमील ने कहा। अदनान ने काम शुरू किया। पहले दिन इसके हाथों में छाले पड़ गए, भारी भारी बोरियां उठाने से कमर में दर्द हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। शाम को जब वो घर पहुंचा तो अकरम ने पूछा, कैसा रहा? थका हुआ हूं लेकिन अच्छा लग रहा है, अदनान ने कहा।
बेटा, मेहनत की थकावट में भी मजा होता है, क्योंकि ये हलाल की कमाई है, अकरम ने समझाया। शाम को रुखसाना आंटी ने अदनान को एक टोकरी दी जिसमें सब्जियां थीं। बेटा, अब तुम ये सब्जियां बेच कर आओ, जो भी कमाई हो वो तुम्हारी। अदनान ने टोकरी उठाई और सड़क पर निकल गया। सब्जी ले लो, ताज़ा सब्जी। लोग आते, सौदा करते, पैसे देते और चले जाते। कुछ लोगों ने अदनान को पहचान लिया और ताने दिए, अरे ये तो अदनान शेख है, करोड़पति से सब्जी वाला बन गया। लेकिन अदनान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाकर सब्जियां बेचता रहा। रात को जब वो घर पहुंचा तो इसके पास 300 रुपए थे। चचा, देखें मैंने 300 रुपए कमाए, अदनान ने खुशी से कहा। अकरम ने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बेटा शुक्र किया? अदनान रुक गया। शुक्र? हाँ बेटा, कल तुम्हारे पास लाखों थे लेकिन शुक्र नहीं था। आज 300 हैं, शुक्र करो, अकरम ने समझाया। अदनान की आंखें भर आईं। उसने हाथ उठाए और पहली बार दिल से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये 300 रुपए दिए। अकरम ने इसके कंधे पर हाथ रखा। बस बेटा, यही शुक्र है। छोटी नेमत पर शुक्र करो, अल्लाह बड़ी नेमत देता है। दिन गुजरने लगे, हफ्ते महीनों में बदलने लगे। अदनान हर रोज सुबह फकीरों को खाना बांटता, दोपहर दुकान पर काम करता और शाम सब्जियां बेचता। एक दिन काम करते हुए उसने जमील से कहा, भाई मैं कब तक ऐसे ही रहूंगा, मुझे अपना कारोबार वापस चाहिए। जमील ने कहा, अदनान तुम जल्दी में हो, सब्र करो, अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर होता है। शाम को जब अदनान ने अकरम से यही बात कही तो अकरम ने एक कहानी सुनाई। बेटा, एक किसान ने बीज बोया और अगले दिन देखने आया कि पौधा निकला या नहीं। पौधा नहीं निकला तो वो परेशान हो गया। उसने बीज खोद कर देखा, बीज मर चुका था, क्योंकि उसने सब्र नहीं किया। बेटा, जिंदगी में कामयाबी के लिए सब्र सबसे जरूरी है। बीज को पौधा बनने में वक्त लगता है, तुम्हारी जिंदगी को भी वक्त चाहिए। अदनान ने समझ लिया। उसने फैसला किया कि वो सब्र करेगा। महीने गुजरते गए, अदनान बदलता गया। पहले वो जो मगरूर था अब आजिज हो गया, जो गुस्से वाला था अब नर्म दिल हो गया, जो नमाज नहीं पढ़ता था अब 5 वक्त नमाज पढ़ता। एक दिन एक गरीब आदमी दुकान पर आया, भाई मुझे कुछ सामान चाहिए लेकिन पैसे नहीं हैं। अदनान ने फौरी तौर पर अपनी जेब से पैसे निकाले, ले जाएं कोई बात नहीं। जमील ने यह देखा और मुस्कुराया, अदनान तुम बदल गए हो। जी भाई, अकरम चचा ने मुझे सिखाया है कि देने में कितनी खुशी है। रात को जब अदनान सोया तो उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में अकरम ने कहा, बेटा तुम तैयार हो, अब अल्लाह तुम्हें उठाएगा। सुबह अदनान उठा तो इसके दिल में एक अजीब यकीन था। उसने नमाज पढ़ी और सजदे में कहा, या अल्लाह, मैंने सब्र किया, शुक्र किया, अब तू मेरी मदद फरमा। इसी दिन शाम को जब वो सब्जियां बेच रहा था, एक शख्स इसके पास आया। क्या आप अदनान शेख हैं? इस शख्स ने पूछा। जी, मैं अदनान हूं। मेरा नाम हामिद है, मैं आपके वालिद का पुराना दोस्त हूं। मैंने आपकी कहानी सुनी है, मुझे आपसे बात करनी है, हामिद साहब ने कहा। अदनान का दिल तेजी से धड़कने लगा। कल सुबह मेरे ऑफिस आए, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। हामिद साहब ने अपना कार्ड दिया। रात को अदनान ने अकरम को यह बात बताई। अकरम ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन याद रखना, जो भी मिले शुक्र करना और कभी गुरूर मत करना। जी चचा, अब मैं कभी गुरूर नहीं करूंगा, अदनान ने वादा किया। इस रात अदनान ने दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मुझे कामयाबी दे और मुझे हमेशा सब्र और शुक्र की तौफीक दे। 2 साल गुजर चुके थे, 2 पूरे साल जिनमें अदनान ने सब्र, शुक्र और मेहनत सीखी थी। अब अदनान की जिंदगी बहुत सादा थी, लेकिन पुरसुकून थी। उसने सदर में एक छोटी सी चाय की रेहड़ी लगा रखी थी। सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक वो लोगों को चाय पिलाता। इसकी चाय बहुत मशहूर हो गई थी, क्योंकि वो मोहब्बत से बनाता और हर ग्राहक से अच्छा सलूक करता। रोजाना 500 से 700 रुपए कमाई हो जाती। अदनान के चेहरे पर अब एक नूर था। वो बाकायदगी से 5 वक्त नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता और हर छोटी बड़ी नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। एक शाम की बात है, मई का महीना था और मौसम खुशगवार था। अदनान अपनी रेहड़ी पर चाय बना रहा था कि एक बुजुर्ग शख्स वहां आया। वो तकरीबन 60 साल के थे। साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर सुकून और आंखों में नरमी थी। एक चाय देना बेटा, बुजुर्ग ने कहा। जी जरूर, अदनान ने मुस्कुराकर चाय बनानी शुरू की। बुजुर्ग अदनान को गौर से देख रहे थे। बेटा, तुम अदनान शेख हो ना? बुजुर्ग ने पूछा। अदनान का हाथ रुक गया। उसने हैरत से देखा। जी मैं अदनान हूं,
लेकिन अब बस एक चाय वाला। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं हामिद हूं, तुम्हारे वालिद मरहूम का बहुत पुराना दोस्त। अदनान की आंखें भर आईं। आप मेरे अब्बू को जानते थे? हाँ बेटा, हम साथ कारोबार करते थे। तुम्हारे वालिद बहुत नेक दिल इंसान थे। हामिद साहब ने कहा, जी मेरे अब्बू बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं इन जैसा नहीं बन सका। अदनान ने सर झुका लिया। हामिद साहब ने चाय का घूंट लिया। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, कैसे तुम करोड़ों से नीचे आए और फिर कैसे तुमने खुद को बदला। अदनान हैरान रह गया, आपको कैसे पता? अकरम ने मुझे बताया, वो मेरा पुराना साथी है, हम दोनों साथ नमाज पढ़ते हैं। हामिद साहब ने बताया। अदनान की आंखों में आंसू आ गए। चचा अकरम ने मेरी जान बचाई, उन्होंने मुझे इंसान बनना सिखाया। मैं जानता हूं बेटा, और अब मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, हामिद साहब ने कहा। मौका? अदनान ने पूछा। मेरे पास गुलशन रफ़ी में एक छोटा कारखाना है, कपड़े की सिलाई का। 30 मुलाजिम हैं। मुझे एक ईमानदार मैनेजर चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में काम संभाल सके, हामिद साहब ने समझाया। अदनान का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन साहब, मैं नाकाम हो चुका हूं। मैंने अपना सारा कारोबार तबाह कर दिया। बेटा, गिरने से इंसान कमजोर नहीं होता, सीखता है, और तुमने बहुत कुछ सीखा है। अकरम ने मुझे बताया कि तुम अब एक मुख्तलिफ इंसान हो, हामिद साहब ने कहा। लेकिन मैं सिर्फ चाय बेचना जानता हूं अब। हामिद साहब ने हाथ अदनान के कंधे पर रखा। बेटा, तुम्हारे अंदर सलाहियत है, बस अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करो। तनख्वाह 25,000 रुपए माहाना। कल सुबह कारखाने आ जाओ। उस रात अदनान ने अकरम को सारा वाकया सुनाया। अकरम ने खुशी से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, देखा बेटा, जब तुमने सब्र किया, शुक्र किया, तो अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। लेकिन चचा, मैं डर रहा हूं, क्या मैं ये काम कर पाऊंगा? अदनान ने पूछा। बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो और याद रखो, अब तुम वो पुराना अदनान नहीं हो, तुम बदल चुके हो, अकरम ने हौसला दिया। अगले दिन सुबह अदनान कारखाने पहुंचा। हामिद साहब ने इसे पूरा कारखाना दिखाया। 30 मुलाजिम मेहनत से काम कर रहे थे। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, इनका ख्याल रखना, इनसे अच्छा सलूक करना और काम में ईमानदारी रखना, हामिद साहब ने समझाया। अदनान ने काम शुरू किया। वो सुबह 8 बजे आता और रात 8 बजे तक काम करता। कभी शिकायत नहीं की। मुलाजिमों से वो बहुत अच्छा सलूक करता, इनके मसाइल सुनता, इनकी मदद करता। अगर किसी को पैसों की ज़रूरत होती तो अपनी तनख्वाह से कर्ज दे देता। एक दिन एक मुलाजिम रहमान बीमार हो गया। अदनान ने खुद इसे अस्पताल ले गया और इलाज का खर्च अदा किया। हामिद साहब को जब पता चला तो उन्होंने कहा, अदनान, तुम वाकई बदल गए हो। 3 महीने में कारखाने की पैदावार बढ़ गई। 6 महीने में मुनाफा दुगना हो गया। 1 साल में हामिद साहब ने नई मशीनें लगवाईं। अदनान की मेहनत, ईमानदारी और लगन ने कारखाने को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 3 साल बाद हामिद साहब ने अदनान को बुलाया। अदनान बेटा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मैंने फैसला किया है कि तुम्हें इस कारखाने का 50% हिस्सेदार बनाऊं। तुम मेरे पार्टनर हो। अदनान की आंखों से आंसू बहने लगे। साहब, ये मैं कैसे कबूल करूं? मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का सिला है। अल्लाह मेहनत करने वालों को जाया नहीं करता, हामिद साहब ने कहा। 5 साल गुजर गए। अदनान अब एक कामयाब कारोबारी था, लेकिन अब वो मुख्तलिफ था। उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने एक वेलफेयर सेंटर खोलने का मंसूबा बनाया। अकरम वेलफेयर सेंटर, गरीबों के लिए मुफ्त खाना, तालीम और इलाज की सहूलियतें। इफ्तिताही तकरीब का दिन आया। सैकड़ों लोग जमा थे। चचा अकरम और रुखसाना आंटी सामने की निशिस्त पर बैठे थे। हामिद साहब भी मौजूद थे। अदनान माइक पर आया। इसकी आंखें नम थीं। दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी हूं, ये इस बुजुर्ग की वजह से हूं। अदनान ने अकरम की तरफ इशारा किया। 6 साल पहले मैं एक मगरूर, बेरहम इंसान था। मैंने इस बुजुर्ग को, जो 20 साल से मेरे घर में काम कर रहा था, बेदर्दी से नौकरी से निकाल दिया। मैं समझता था मैं सब कुछ हूं। लोग खामोशी से सुन रहे थे, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। 6 महीने में मेरा सब कुछ छिन गया। मैं सड़क पर आ गया, और जब मैं बिल्कुल टूट चुका था, यही बुजुर्ग जिसके साथ मैंने बुराई की थी, इसने मुझे उठाया।
अदनान की आवाज कांप गई। इन्होंने मुझे खाना खिलाया, पनाह दी और सबसे बढ़कर इन्होंने मुझे सब्र और शुक्र सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूं इनकी वजह से हूं। अकरम की आंखों में आंसू थे। दोस्तों, मैंने जिंदगी में सीखा कि गुरूर तबाही है, सब्र कामयाबी है, शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। लोगों ने तालियां बजाईं। अदनान अकरम के पास गया और इनके पांव छुए। अकरम ने इसे उठाया और गले लगाया। बेटा, अल्लाह ने तुम्हें गिराकर फिर उठाया, अब कभी गुरूर मत करना, अकरम ने कहा। जी चचा, अब मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, अदनान ने वादा किया। तकरीब के बाद अदनान ने आसमान की तरफ देखा। इसके दिल में एक सुकून था। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मुझे गिराकर फिर उठाया, तूने मुझे सबक सिखाया। मैं वादा करता हूं कि अब मैं कभी तेरा नाशुक्रा नहीं बनूंगा। साल गुजरते गए। अदनान का कारोबार बढ़ता गया, लेकिन वो हमेशा आजिज रहा। अपने मुलाजिमों का ख्याल रखता, गरीबों की मदद करता और हर नेमत पर शुक्र करता। अकरम वेलफेयर सेंटर ने हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी। गरीब बच्चों को तालीम मिली, बीमारों का इलाज हुआ और भूखों को खाना मिला। एक दिन अदनान अकरम से बैठा था। चचा, अगर आपने उस दिन मुझे माफ ना किया होता तो? अदनान ने पूछा। अकरम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, माफ करना सबसे बड़ी इबादत है, और देखो अल्लाह ने तुम्हें कितना कुछ दिया। अदनान ने अकरम का हाथ पकड़ा। चचा, आप मेरे बाप से भी बढ़कर हैं। और यूं अदनान की जिंदगी मुकम्मल हो गई एक सबक के साथ। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन सब्र और शुक्र से तकदीर बदल जाती है।